हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइस, मैं आज 13 जनवरी 2021 के एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 की सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें मैं आंसर की का सॉल्यूशन कराता हूँ एनटीपीसी सीबीटी 1 के। हमारा जो गाइस टारगेट है सीबीटी 2 की तैयारी कराना और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना। अगर गाइस आपको इन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, क्योंकि गाइस हर एग्ज़ाम में 90% अब 95% भी हमारा पेपर क्या है, रिपीट होता है। तो गाइस ये सबसे बेस्ट सेशन है अगर आपको इस एग्ज़ाम की, इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। गाइस अगर अब आपको इनकी भी नहीं, आपको किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, इवन एसएससी की, जिनका सिलेबस सेम होता है, तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट है, क्योंकि गाइस मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बस आपसे मैं बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखो और अपना जो है स्कोर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। और अगर गाइस आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलते हैं गाइस क्वेश्चन की साइड। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ होता है, तो एक्स का वाई के अनुपात ज्ञात करें। अगर गाइज मैं यहाँ से देखूँ 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कोई 4 की वस्तु है 5 पे बिका है, मतलब 100 रेशो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, कि रेशो निकालूँ 25 से डिवाइड करूँ तो 4 और 5 आता है। तो कह रहा है एक्स वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या मैंने 4 मान लिया, ठीक है, और वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अगर मैं यहाँ से एक्स रेशो वाई निकालता हूँ तो कितना आता है गाइस, 5/4, ठीक है। और यही मेरा इसका आंसर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा वाई का x% जेड के y% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कह रहा वाई का x% बोले तो एक्स वाई 100 और जेड के वाई के 100% के बराबर है, तो 100 से तो 100 गया, वाई से वाई गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, जेड। और कौन सी कंडीशन है हमारी, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 4764 जो है हमारी, और इस जो भी वैल्यू दे रखी है 11123 के निम्नतम पदों का अनुपात क्या है। अगर गाइस यहाँ से आप देखो क्वेश्चनों को कि सब में ना 3 3 है, देखो मैं इसको ना उससे करूँगा, कुछ ऑप्शन से। अब मैं इसको डिवाइड नहीं करने बैठूंगा, मेरे को दिख रहा है कि ये 3 3 है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ऐसी संख्या से कटेगा जिसमें हमें लास्ट में 3 मिलेगा। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ ना, किससे होगा, 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 467 को 3 से मैंने जब डिवाइड किया तो गाइस कितना है, 3 एकम 3, एक कैरी गया, 3 पंजे 15, 2 कैरी गया 26, और 3 अट्ठे 24, 2 कैरी गया 9, मतलब ये 1500, मतलब 1589 से डिवाइड होगा गाइस ये डायरेक्ट। अगर देखो 4678 जो है ये, इनमें का जो है 11123, इनको क्या है, इससे डिवाइड कर दो, इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। तो करता हूँ गाइस डिवाइड, तो ये मैंने करा तो ये तो 3 आ गया। अब इससे मैं करता हूँ गाइस 15, ये लिखा मैंने 1589। तो अगर मैं देखो इसके पास जाना है मुझे नॉर्मली, तो देखो 15 का मैं अगर 7 से करता हूँ तो कितना आता है, 105, और 15 की मैं किससे करता हूँ, 8 से, तो कितना आता है, 15 अट्ठे 120। अगर देखो भाई ये मतलब 120 का मतलब है 12,000 पे पहुंच जाएगा, और ये 12,000 से छोटा है मतलब, और यहाँ पे क्या है 10,000, 10,500 की तरफ पहुंचेगा, तो ये कितना है, 11,000 से ऊपर। तो मैं इसको ना 15 को किससे डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, किससे, 7 से मैं इसके मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो 9 सत्ते 63 का 3, और 7 अट्ठे 56, 56 और 6 कितना हो गया, 62, 62 का 6, और 15 सत्ते 105, 105 और 6, ये हो गया 15 सत्ते 105, 6 111, ठीक है गाइस। तो ये किससे जा रहा है गाइस, ये 7 से जा रहा है, तो आंसर क्या आ गया, 3:7, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इस तरीके से करेंगे गाइस। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पे आप कमांड बनाने लग गए ना, तो आपको ये इतना टाइम लगेगा नहीं जितना मैंने आपको समझाने में लगा है मुझे यहाँ पे। और वैसे भी दिखने लग गया होगा कि यहाँ से, इससे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 7 ही आएगा। 13 तो बहुत बड़ा हो गया गाइस, 1500 से यहाँ से तो 13 बहुत बड़ा हो गया, 17 भी बहुत बड़ा हो गया, 27 भी बहुत बड़ा हो गया। तो आंसर तो हमारा डायरेक्ट, हम यहाँ पे 3:7 ईजी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक बाल्टी में दूध और पानी का 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी को अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में पानी की कितना मात्रा मिलानी चाहिए। अगर देखो गाइस मिल्क और वाटर, जो अभी रेशो है 2:1 है, ठीक है गाइस। अब क्या कहता है कि अगर मुझे कितना करना है, मिल्क
1 करना है और वाटर 2 करना है। तो कह रहा है अब मुझे कितना मिलाना चाहिए। तो गाइज मिल्क तो चेंज हुआ नहीं है, यहाँ पे मिल्क 2 है, ऑब्वियसली यहाँ भी मिल्क 2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना होगा 2:4। तो अब इन दोनों की कंपेरिजन करोगे आप, तो मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, 2 से 2 हो गया। अब मैंने कितना पानी मिलाया कि जो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, वो 1 से 4 हो गया। तो मैंने गाइस 3 मिलाया। अब 3 मिलाया तो ऑप्शन पे जाओगे गाइस, तो यहाँ पे देखोगे ना 1 पूरी बाल्टी। क्यों 1 पूरी बाल्टी? क्योंकि अगर यहाँ से देखो 2 और 1, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि 3 लीटर की बाल्टी है, 2 लीटर पहले मिल्क था, 1 लीटर कितना था गाइस वाटर। अब मैंने 3 लीटर क्या मिलाया पानी। तो गाइस यहाँ से भी तो 3 लीटर की मात्रा ही है, तो एक बाल्टी की जो मात्रा मैंने 3 लीटर मान ली। तो यहाँ से भी देखो 2 और 1 3, और यहाँ पे भी कितना हुआ 3, तो 1 पूरी बाल्टी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 3x+2 है और 5x+4 है, इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजाओं के बीच बड़े न्यून कोण का मान ज्ञात करें। गाइस क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, इतना इतना तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट कि जो इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। बिल्कुल भी इग्नोर मत करना क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन को, और जो मैं बताऊंगा उस चीज़ को अच्छे से नोटिस करना, बिल्कुल कान खोलकर इस बात को सुनना गाइस। देखो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का पता है मुझे, आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल होती हैं और आपस में इक्वल होती हैं। मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है। तो गाइस एक को मैंने क्या मान लिया 5x+4 और एक को मैंने मान लिया क्या 3x+2। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी 3x+2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5x+4। अब पैरामीटर मुझे दे रखा है, पैरामीटर क्या, चारों साइडों को ऐड कर दो। तो मैंने ऐड कर देता हूँ 3x+2 और +5x+4। अगर मैंने इनको चारों को ऐड किया, किसकी बराबर है 44 सेंटीमीटर, मतलब पैरामीटर के इक्वल। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली x की गाइस, तो 3 और 5 8x प्लस का 6 और ये कितना हो गया गाइस 22 हो गया। तो 8x प्लस कितना हो गया हमारा ये 6 मैंने करा तो 16। x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस यहाँ से 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये वाली जो साइड है कितनी हो गई गाइस 3 दूनी 6 और प्लस 2 8, ये आ गई हमारी 8, तो ये भी 8 हो गई। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5 × 2 + 4, तो ये हो गया हमारा 14। तो ये वाली साइड 14 हो गई और ये वाली साइड 14 आ गई। अब गाइज ये क्या है थीटा। अब मुझे क्या है जो छोटा वाला थीटा है, जो न्यून कोण है ना, वो फाइंड करना है। तो गाइज फाइंड करने का जो तरीका होता है क्या होता है, जो भी साइड दे रखी है, इन ये साइड और इसके बीच के जो एंगल बनाता है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड जो आपस में ये वाला एंगल बना रही है ना, और साइन थीटा, ये वाला हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है एरिया के। ठीक है, एरिया के। अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी तो बिल्कुल भी मत टेंशन मत लो गाइस, मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि ये आप कभी भूल नहीं पाओगे। देखो गाइस, अगर मैं एक स्क्वायर की बात करता हूँ, देखो जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ना, ये वाला फॉर्मूले से बनते हैं, ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले से बनते हैं। देखो ये स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, ये स्क्वायर है, इनके बीच का हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, किसी का भी 90 बनता है ना। अब मुझे क्या करना है, इन ये साइड और ये साइड a × a और इसके बीच के क्या है साइन 90, और ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया गाइस। क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। क्यों, देखो a × a और साइन 90 कितना होता है गाइस 1 होता है। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला क्या आया a²। ठीक है गाइस, तो ये हमारा a² आया है। अब भी नहीं याद हुआ, अगर आप देखोगे रेक्टेंगल सेम, ठीक है 90 बनाएगा, ऑब्वियसली बात है ये भी 90 बनाएगा, ये होता है L और ये होता है B, तो L × B × साइन 90। और ये क्या हो गया गाइस, इसका जो एरिया हो गया हमारा क्या हो गया L × B। ठीक है, साइन 90 क्या होता है 1। अब भी नहीं आया, एक और चीज़ देखते हैं। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, अब ये A हो गई और ये भी A हो गई और ये भी हो गई। अगर मैं देखूँ, मुझे ये केवल ये साइड पता है, ठीक है ना, मुझे ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड, तो a × a और साइन जो इनके बीच में एंगल बनना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देख लो गाइस, ये क्या होता है a², a की मल्टीप्लाई और साइन 60 कितना होता है √3y, और नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पे हाफ चलता है। जब भी कभी हम ट्रायंगल को लेते हैं ना, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये हाफ होता है, हमेशा हाफ होता है। कभी भी ट्रायंगल के लिए ना हाफ चलता है, नहीं हाफ बेस × हाइट चलता है ना, सेम। तो सेम ये वाले ये हाफ और चलता है, क्योंकि ये एक बड़ा है। अगर यहाँ से मैं इसको हाफ को निकालूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ भी एक हाफ चलेगा। तो हाफ और ये 1/2 और ये क्या होता है हमारा गाइस √3/2। और यही हमारे इक्विलेटर का फॉर्मूला होता है, 2 × 2 हो गया 4 और × a²। किसी का भी आप फॉर्मूला बना सकते हो इससे,
ठीक है, किसी भी उसका, जो बस आपको दो साइड पता होनी चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो पता होना चाहिए। तो ये वाला मैंने इस पर कॉन्सेप्ट बताया। गाइज ये जो मैंने चीज़ बताई है ना, बहुत बेसिक चीज़ बताई है आपको, कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो गाइज अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखो 8 × 14 और साइन साइन थीटा मुझे निकालना है। थीटा की वैल्यू मेरे से पूछी हुई है और ये किसके बराबर देखा है, क्षेत्रफल के बराबर। 64 होगा ना एरिया की, ये हमारा एरिया ही तो आएगा। तो यहाँ से मैंने निकाला गाइस साइन 64 और 8 से तो 8 गया तो ये 8 हो गया 64 से, और 8/14। तो साइन 60 कितना, ये साइन थीटा कितना हो गया गाइस, हमारा हो गया 4/7। अगर 4/7 को मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 4×5 देखो 7×5 35, तो 5 कैरी गया और 7×7 49, तो 0.57 के समथिंग समथिंग बैठेगा। और गाइज देखो यहाँ से जो है 30 डिग्री, अगर मैं आपको देखो, अब एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा देखो कभी भी आप साइन 0 से और साइन 90 की तरफ जाओगे ना, हमेशा वैल्यू बढ़ेगी। एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो तो हमेशा वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, और साइन 30 क्या होता है गाइज 1/2, और ये क्या होता है 1/√2, और ये क्या होता है √3/4, और क्या होता है 1। तो यहाँ से लेके ना वैल्यू बढ़ रही है, ये 0.5 है और ये 0.5 से बड़ी है, और ये भी कम से कम मतलब इसकी वैल्यू पता नहीं, बट हाँ निकालेंगे तो ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी। तो ग्राफ हमेशा बढ़ता है, और कॉस का क्या होता है, हमेशा डाउन जाता है, मतलब ऐसे करके बनता है ग्राफ, मतलब तो क्यों क्या होता है, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है 1 और कॉस 90 होता है हमारा 0। तो हमेशा जब हम कॉस 0 से 90 जाते हैं तो हमेशा ग्राफ क्या होता है गाइस, डाउन होता है। अगर मैं देखूँ गाइस यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू देखता हूँ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 बोले तो गाइस 0.5, तो ये क्या है 0.57, तो 30 से बड़ी है, तो 30 से बड़ी है तो 30 से कम दे रखा है, ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन केवल बी ही दिख रहा है मुझे। अब मैं इसको बी को सेटिस्फाई करता हूँ। और गाइस साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है गाइस कितना होता है √3/2। अब √3/2 होता है तो कितना होता है 1.73 √3 की वैल्यू, और ये हो गया 2। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाता है 0.8, और ये हो गया 6, मतलब 0.86 समथिंग समथिंग इतना हो गया। तो गाइज अगर देखो मैं वैल्यू 0.5 से तो ये बड़ी है 0.57, बट इससे छोटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा राम ए पर है और श्याम बी पर है, वे एक साथ दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 आवर लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 आवर लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो श्याम की चाल ज्ञात करो। गाइस देखो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ये कि ये ए पॉइंट है और बी, यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है, यहाँ पे मिलते हैं राम श्याम, कहीं भी पॉइंट कोई नहीं, ज़रूरी नहीं कह रहा मिड पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से राम आया, अब जो राम को यहाँ से जो ट्रैवल करने में टाइम लगता है वो 2 घंटे लगता है, और स्पीड कितनी होती है 40 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से श्याम मिल गया इसको यहाँ पर। ठीक है, श्याम यहाँ पर था पहले। ठीक है गाइस, देखोगे श्याम यहाँ पर था, अब श्याम यहाँ पे मिला, अब श्याम को ए पे पहुँचना है। ठीक है, ए पे पहुँचना है, उसको 8 घंटे लगते हैं, और स्पीड क्या होगी, तो गाइस जो इसका फॉर्मूला होता है, देखो श्याम की स्पीड कितनी है, श्याम यहाँ पे स्पीड राम की और स्पीड किसकी, श्याम की, इक्वल होगा गाइस √ में, यहाँ पर होगा जो टाइम होगा ना ये किसके द्वारा, श्याम के द्वारा, मतलब यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे राम है तो यहाँ पे श्याम होगा, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो गाइस कह रहा है बी तक पहुँचने में 2 आवर लगते हैं, तो राम की स्पीड तो देखोगे यहाँ पे राम की चाल कितनी है 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर। श्याम की स्पीड हमें निकालनी है, और टाइम कितना लिया है, टाइम लिया शाम की तरफ, तो बी तक पहुंचने में टाइम लगता है, किसको मिलता है राम को एक दूसरे से मिलने के बाद, इसको तो ये बी को उसको लग रहा है राम को टाइम, और शाम को तक पहुंचने पे 8 आवर लगते हैं। तो शाम को टाइम कितना लगता है 8 घंटे, और राम को लगता है 2, और इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो गया 40/शाम, और ये हो गया √ से बाहर निकला 2/1, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 20, ये स्पीड आ गई 20। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात करो। जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस उसी क्वेश्चन को मतलब उसी लैंग्वेज को पकड़े रहो और कुछ मत करो गाइस। अगर देखो एक रेक्टेंगल दे रखा है हमें, अगर कह रहा है कि जो ये तो ब्रेथ एक्स है और जो लंबाई है ना इसकी जो चौड़ाई से 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका परिमाप क्या होगा गाइस, ये भी x + 3 है और ये भी x है,
तो एल क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है गाइस। चारों साइडों को जोड़ दो तो 2x+3 और प्लस एक्स पैरामीटर हो गया। अब कह रहा है गाइस जो पैरामीटर है ना वो एरिया के इक्वल है, ठीक है, पैरामीटर जो है एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया देखूँ गाइस, एरिया क्या है इसका, एरिया क्या है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है, तो एरिया हमारा क्या आ गया, x+3 मतलब लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में इक्वल कर दूं गाइस, आपको ये करना नहीं है, बस डायरेक्ट आप इक्वल रखना इसको, जैसे ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिखना। अगर मैं देखूँ इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x प्लस, ये कितना हो गया 2x+3, और ये किसके इक्वल हो गया, इस दोनों को सॉल्व करता हूँ, देखो x² प्लस 3x। आपको डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है, इसके बाद इस फिगर के बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है, ये आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। ये केवल मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको सॉल्व करो गाइस। तो ये कितना हो गया 4x+3 और ये क्या हो गया x² प्लस 3x, सॉल्व किया 0 हो गया x² और 4x, ये हो गया माइनस का x और माइनस का 6, एक इक्वेशन बन के आ गई गाइस। अगर मैं इसके फैक्टर ऐसे करने के 6 और मतलब प्रोडक्ट तो 6 हो और सम कितना हो माइनस का, तो x² माइनस का 3x और प्लस 2x, 3 दूनी 6 होते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, x कॉमन लिया x माइनस का 3, 2 कॉमन लिया x माइनस का 3, तो क्या बचा गाइज x+2 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 तो होगा नहीं क्योंकि x 2 नेगेटिव का हो जाएगा गाइज, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में कभी लेंथ होती नहीं है हमारी, और x क्या है 3, और ये जो हमारा 3 क्या होगा वैल्यू, यहाँ पे 3 को हम वैल्यू करेंगे। तो गाइस जो ब्रेथ हो गई कितनी हो गई 3, और जो ये क्या हो गई हमारी लंबाई कितनी हो गई 6। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे गाइस, इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग। तो जो यहाँ पे आ गई कितनी है गाइस, ये हमारा डायगोनल, डायगोनल पूछ रहा है, अगर ये 3 है तो ये 6 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लेंथ बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डायगोनल हमारी आ जाएगी यहाँ से, तो 36 प्लस 9 तो कितना हो गया गाइस डी 45, 45 तो ये अंडर रूट में आ गया, और डी तो 45 किसके पास है, तो गाइस अगर देखो मैं 36 इससे पहले 36 तो कितना आ गया 6 का स्क्वायर, और 49 किसका स्क्वायर है 7, तो गाइस 45 इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, 45 ही के बीच में लाई कर रहा है, तो वैल्यू क्या होगी 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी होगी 6 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग होगी हमारी अप्रोक्सीमेट। जो हमसे कह रहा है पूर्णांक भाग, तो जो पॉइंट से पहले डिजिट आ रही है ना, जो हमारी पूर्ण आ रही है पॉइंट से पहले, वही हमारा इसका आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ये जो है डिजिट है क्या है, तो गाइस ये क्या है इरेशनल नंबर है। जब भी किसी की वैल्यू खत्म मतलब एक परफेक्ट नहीं आती तो उसकी वैल्यू को हम अपरिमेय कहते हैं, बिल्कुल कटती नहीं है। जैसे हमारे क्या √5 है, इसकी वैल्यू भी हमारी होती है, और √3 है 1.732 कुछ भी, मतलब अप्रोक्सीमेट लेते रहे मतलब चलते रहता है। तो ये भी वैल्यू क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपये है, 2 वर्ष की एक्सटेंड वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर 6% का जीएसटी का भुगतान किया जाना हो। गाइस देखो 27,000 का उसने खरीदा, ठीक है, अब उसने 15% एक्स्ट्रा दिया, 15% एक्स्ट्रा दिया किसके लिए, 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी की। अब इस पे क्या है 6% फिर एक्स्ट्रा दिया, किसके लिए दिया गाइस 6% एक्स्ट्रा, हमने जीएसटी के लिए जो टैक्स है। तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो पता नहीं क्या आएगा, लैम्बी कैलकुलेशन बैठेगी। अब मैं इसको कैसे करूँगा क्वेश्चन को, देखो 27,000 रुपये है, ठीक है गाइस, देखो यहाँ से तो मल्टीप्लाई बैठेगी 27 की 115 में करोगे, या कुछ भी कर सकते हो इसे, मतलब अगर मैं इससे 5 से काटूँ तो ये 23 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर भी आप इसकी कैलकुलेशन क्या बैठेगी गाइस लेंथी बैठेगी। तो अब मेरा क्या तरीका है, देखो 27,000 रुपये है, अब 15% निकालना है, 10% क्या हो जाएगा 2700, ऑब्वियसली बात है 2700 हो जाएगा 10%, और 5% क्या हो जाएगा 1350, ठीक है 1350। भाई 2700 का आधा 1350 तो होता है, ये कितना हो गया मेरा गाइस यहाँ पे मेरा 15%, तो इसको ऐड कर लेते हैं गाइस, कितना हो गया 0 5 3 7 10 का 1 और 4,050 रुपये, ठीक है 4,050 रुपये ऐड मैंने करा, तो 0 5 0 3 7 11 और 1 31,050 रुपये का मेरे को अभी तक पड़ा, अगर मैं एक्सटेंड वारंटी करा। अब मेरे को क्या है जीएसटी पे करना है, जीएसटी पे करना है
3, 10, 5, 0। तो अभी तो मैं क्या है इसकी 310 की मल्टीप्लाई 6 से कर देता हूँ डायरेक्ट। मैं ये क्या 1% है, 310 मैंने 1% मान लिया। परसेंट तो 1% तो ये होगा 30.5, बट मैं 0.5 को अभी इग्नोर मारता हूँ, मैं केस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 0, 6, 3, 18। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ 1860 रुपये। ठीक है, 1860 रुपये, 0, 5, 6, 11, 1, 9 और 2, तो 32,910 रुपये। कोई नियर है? 32,910 रुपये। तो 910 रुपये से मतलब 3 रुपये एक्स्ट्रा देखो ये आ रहा है। तो 3 रुपये एक्स्ट्रा पता है क्या आ रहा है, ये 0.5 का एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बाकी आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है तो गाइस ऐसे कर लोगे। अगर आपको देखो गाइस मैंने तो ये आपको समझाया है, बट अगर आप प्रैक्टिस में होगे और ऐसे क्वेश्चन को हर बार करोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 28 बचता है और उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। गाइस रिमाइंडर को डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं। देखो 28 है और मैंने इसको 15 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा गाइस, ऑब्वियसली 13। 15 मैंने माइनस करा तो 13 ही तो रिमाइंडर बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिन में 4 आवर प्रतिदिन करता है, अगले 5 दिनों में 5 आवर प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 आवर प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 आवर काम करता है तो उस वक्त को कितने दिनों में पूरा करेगा। गाइस देखो उसने शुरू के 5 दिन काम किया 4 घंटे, प्लस नेक्स्ट 15 दिन 5 दिन 5 घंटे काम किया, और जो लास्ट के 5 दिन है उसने कितने दिया 6 घंटे काम किया। तो टोटल कितना काम हो गया, 5 चौक 20, 5 25 और 5 छिंग 30, तो 25 दिया 75। मैंने यहाँ पे 25 इसका 25 किया हुआ, 25 दिया 75, क्योंकि मैंने 25 दिया 75 क्यों बोला। देखो ये गाइस छोटी छोटी चीज़ होती है ना, हमको लगती तो छोटी छोटी चीज़ है, बट आप 20, 25, 30 ऐड करते। मैंने क्या करा, देखो 25 से 5 यहाँ एक्स्ट्रा है और 5 यहाँ कम है, तो मैंने 25 दिया 75 डायरेक्ट लिख दिया। मैंने बस ये ऐसे वैल्यू लेट कर ली। बस माइंड में आप इतनी चीज़ों को करते रहोगे ना गाइस, तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो टोटल कितना काम है गाइस 75। अब वो क्या करता है कि 8 घंटे काम में जो 8 आवर काम करता है उसमें आधे घंटे लंच करता है, मतलब 7.5 घंटे काम करता है। तो उसको कितने डेज लगेंगे गाइस, तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो कितना बचेगा 10, क्योंकि ये पॉइंट था। तो दिन कितने लगेंगे 10 दिन, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, गणना हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो 5/2 की जगह 2/5 लिख दिया। तो गाइस इसमें इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, डिफरेंस निकाला मैंने 5 दूनी 10, 25 -4, तो 21/10 क्या है डिफरेंस। और किस संख्या की जगह लिखा था हमने, 5/2 की जगह तो लिखा था, तो उसको हमने नीचे लिख दिया और अपॉन में 100। ठीक है गाइस, तो अभी अपॉन 100 हटाओ, तो 5 यहाँ पे हो गया और 21 से 2 ऊपर पहुँच गया, नीचे 50 हो गया और 50 पे 42, 50 पे 42 देखो तो सीधे मुझे चलेगा 84%। तो ऑप्शन क्या हो गया 2, 84%। ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है √4 का मान ज्ञात करो। तो गाइस √4 का क्या मान होता है, देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्यों होता है गाइस, अगर देखो √4 की वैल्यू हमारी जो अभी रूट से कभी भी निकालते तो +-2 लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 आएगा, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। इसलिए हमें नहीं पता कि इसके अंदर माइनस की थी या प्लस की, तो हमें प्लस माइनस लेना पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है, अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की 5 दुगनी थी। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात करो। तो गाइस देखो ये अमन के परदादा और पिता की जो आयु है ना इसका 1/3 है। अगर इनकी 105 है तो इनकी क्या है 1/3 मतलब 35। तो ये इनके फादर की आयु अमन के फादर की आयु है। अब कह रहा है जब अमन का जन्म 5 वर्ष पहले हुआ था तो 5 वर्ष पहले फादर की आयु कितनी होगी 30, और तब राम सिंह की आयु की दुगनी थी। तो राम सिंह के जो है ये फादर राम सिंह है ना, इनकी आयु की दुगनी थी राम सिंह के मदर की। तो राम सिंह की मदर की कितनी होती 60। ठीक है गाइस, कह रहा अमन और राम सिंह की आयु का अंतर क्या है। तो गाइस अभी जो प्रेजेंट में है राम सिंह की जो आयु है वो 35 वर्ष है और अमन की आयु कितनी है 5 वर्ष,
ऑप्शन क्या हो जाएगा 30। तो हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25, 45 से पूर्ण विभाज्य है। तो गाइस एलसीएम निकालना है, तो भाई मेरी तरफ से ये वाला चीज़ मत करना, ठीक है, ये वाली चीज़ मत करना, ये बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसका फैक्टर निकालता हूँ 3 × 5, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ, देखो कैसे निकालता हूँ, 4 पंजे 20, 4 नहीं है तो 4 पुट कर दिया, 5 25, 5 एक है, 1 5 और लिख दिया। अब देखोगे 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, तो ठीक है 3 पंजे 15। अब 3 दिख रहा है आपको, नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब क्या आया गाइस, 5 25, 400 और 900, टोटल आ गया 900। अगर 900 से मुझे कौन सी संख्या पूर्ण विभाज्य है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो अगर तो 900 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9000 आता है, फिर 900 ऐड करके देखता हूँ तो कितना आ गया 9900। अगर इसमें 900 और ऐड करूँगा तो कितना पहुँच जाएगा 10,800। तो ये तो होगी केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, ये 5 है, इसको मैं 10 कर लेता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, तो अब भी रेशो 5 और क्या है 2। अगर देखो पैरामीटर है क्या होता है 2 × L + B, ठीक है। और पैरामीटर कितना दे रखा है 10 यहाँ से, और मैंने क्या निकाल लेंथ क्या ले ली गाइस यहाँ से 2, और ब्रेथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 + 2B, तो गाइस कितनी आ गई 2B = 6 और 3, तो जो चौड़ाई आ गई गाइस कितनी आ गई 3, लेंथ कितनी आ गई हमारी 2। और ये गाइस रेशो ही चल रहे हैं, ध्यान रखना ये रेशो चल रहे हैं, ये क्या है 10x रेशो मानो इसे, और लेंथ क्या है हमारी 2x, और ये पैरामीटर, और जो ब्रेथ आ गई हमारी कितनी आ गई 3x, ये रेशो में है। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 216 मीटर है, अगर ए आयत का जो एरिया है वो क्या होता है L × B, तो ये 216 मीटर के बराबर है। तो L कितना है गाइस 2x, और ब्रेथ कितनी है 3x, तो 2 तिया 6, और इसको मैंने करा तो ये कितना हो गया 36, तो x² की वैल्यू 36 हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई गाइस 6, ठीक है। अभी आप मेरे को मैंने बताया था x की जो होता है स्क्वायर से करते तो ये क्या होता है +- का 6, बट हम माइनस क्यों नहीं लेते इसमें, क्योंकि लेंथ तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती गाइस, तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, तो हम यहाँ से पॉजिटिव ही लेते हैं। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई की क्या होगी, तो गाइस लेंथ कितनी है 2x, x की वैल्यू कितनी है 6, 6 दूनी 12, ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देगा इस, कह रहा एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो घोड़े की क्रय मूल्य ज्ञात करो। गाइस उसने क्या है 92% पे बेच दिया, मतलब 8% के नुकसान पे बेच दिया। अगर वो प्रॉफिट 14.5% पे बेचता तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 1800 रुपये, मतलब 92% पे उसने बेचा, अगर वो कितने पे बेचता इतने पे 114 सही 1/2% पे बेचता तो उसे 1800 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। तो गाइज यहाँ से जो मिलेगा तो कितना मिलेगा 8 + 14 ये हो गया 1/2, तो 1800, तो ये कितना हो गया गाइज 22.5, ठीक है। 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 45/2, 45/2, और ये क्या हो गया सीधे मैं यहाँ काटता हूँ, ये 5 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, 5 से काटा फिर, तो ये कितना हो गया 40, और हो गया हमारा 80, 1 = 80। अब मुझे क्या निकालना है 100% घोड़े का क्रय मूल्य, क्योंकि घोड़े का क्रय मूल्य तो 100% ही है, 1 = 80 है, तो 100% कितना हो जाएगा 8000, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10 है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। गाइस अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें AP की फॉर्म में दे रखा है कि अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 50, और ये 60, 70, 80, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना सेम रहेगा, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस और 10 का डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है समांतर का माध्य है, हमेशा आंसर याद रखना, समांतर का गुणोत्तर, मतलब गुणोत्तर माध्यम नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये ऑप्शन कट गया, जो होगा ना समांतर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ये जो डिजिट है क्या होगा,
तो सॉल्व करते हैं गाइज इसको थोड़ा सा। तो ये 3√5 है। अब मैंने 125 को अभी क्वेश्चन में अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले सिखाया था, तो इसे मैं 5√5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5√5 लिखा, और 80 को मैं 16 चौक के क्या होता है हमारा, 16 पंजे 80, ठीक है। तो 16 की जगह 4 बाहर आ गया, तो 4√5 प्लस और ये 6√5 है। सॉल्व करा तो ये क्या हो गया 8√5, और ये कितना हो गया 10√5। √5 से √5 गया, तो अब ये कितना बचा गाइस 0.8। अब 0.8 मतलब एक एक डिजिट आ रही है, मतलब इसके बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, एक टाइम पे ही कट गया, तो ये क्या हो जाएगा गाइस रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इस विशिष्ट त्रिभुज की संभावित संख्या ज्ञात होगी, क्या होगी। अगर गाइस देखें, एक ये ट्रायंगल है, एक 6 सेंटीमीटर एक 3, तो इसकी जो लेंथ क्या होगी, अगर मैं इसे मानता हूँ, तो ये क्या होता है भाई, इसकी जो लंबाई होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, इन दोनों के डिफरेंस। तो 6 का डिफरेंस -3, और इन दोनों के मतलब इसके बराबर, मतलब इसके क्या होती है, इससे बड़ी होगी और इससे क्या होगी छोटी, इन दोनों के सम से। तो 6 - 3 कितना होगा 3, और ये कितना हो जाएगा 9। तो गाइस संख्या कितनी होगी गाइस, एक ही ये होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 3 नहीं होगी और 9 नहीं होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, देखो बॉयज़ और मेन का रेशो दे दिया, कह रहा है जो आदमी काम करता है उसका 1/4 हिस्सा करता है, तो मतलब बॉयज़ एक काम करता है तो मैन कितना काम करता है 4, 1/4 हो जाएगा। कह रहा 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 15 मैन एक काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है भाई। कितने दिन में होगा, डेज तो हम यहाँ से लिखा देते हैं। अब 3 आदमी हमने कम कर दिए, तो अब कितने हो गए गाइस 12 मैन, और उनकी जगह आ गए 3 बॉयज़, ठीक है। तो 15 चौक के 60 × 17, और डे हमें निकालना है 12 चौक 48, क्योंकि मैन का जो रेशो है 4 है, और 3 एकम 3 क्योंकि बॉयज़ का कितना है 1। तो ये कितना हो गया गाइस 60 × 17 और डी और 51, इसको मैंने कैंसिल किया, 17 × 51, 3 से करा तो कितना आ गया 20। तो जो काम होगा 20 दिन में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 36 और n के एम जो है HCF और LCM क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो अगर 36 है और एक संख्या n है, जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 9 और LCM दे रखा है हमें यहाँ पे 180 दे रखा है। तो गाइस कम से कम देखो HCF के अकॉर्डिंग देखें तो 36 और 5 तो होना चाहिए, 36 और 5 होना चाहिए, और जो LCM दे रखा है कितना दे रखा है, HCF कह रहा है 9, तो अगर इसको मैं देखूँ 9 चौक 36, तो और यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए। देखो 5 तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम HCF निकालते हैं तो जो कॉमन है केवल उसी को रखते हैं। यहाँ 9 कॉमन है तो ये हो गया हमारा कॉमन, और LCM लेते हैं जब, जो कॉमन होते हैं उसमें से केवल एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको सबको लिखते हैं। तो जो कॉमन नहीं है 4 और 5, तो 9 चौक 36 और पंजे 180, तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा a + b√2 का होल स्क्वायर प्लस 19 + 6√2 क्या होगा। इसमें a का मान क्या होगा गाइस। अगर इस वाले को मैं ऑप्शन को देखूं तो ये 19 प्लस, और इसे मैं लिखता हूँ 2, और 3 को मैं अंदर ले जाता हूँ, और 3 को मैं अंदर ले गया तो 9 × 2 हो जाएगा ऑब्वियसली गाइस। और 9 × 2 भी मत लिखो, इसे 2 × 3 कर दो, ठीक है। 19 + 2 × 3, और ये हो गया 2। तो गाइस ये क्या है, अब मैं देखो इसे मैं क्या a लिखता हूँ, इसको मेरे को ये बनाना a² + b² + 2ab का फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बचाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2ab चाहिए। तो गाइस अगर मैं देखूँ 3√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, 3√2 × 1, तो इसको सॉल्व करोगे 3 × 9 दूनी 18 प्लस 1, और ये कितना हो गया 2 × 3√2, यही डिजिट है गाइस, 18 और 1 19, ठीक है, यही डिजिट है। तो इसको मैं क्या लिखूँ 6 और √2, ठीक है, यही डिजिट है। तो इसके मैं इक्वल लिख सकता हूँ a + b√2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हमारा
√3 और ये 2 हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा स्क्वायर गया। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, b के साथ क्या है √2, तो b की वैल्यू यहाँ पे √2 के साथ क्या है 3, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, और a के साथ कुछ नहीं है, a के साथ यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और हमसे a की वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन गाइस, तीसरे कोण का माप क्या होगा 90। भाई अब एक बताओ, अगर ये x है और ये y, तो ये x + y तभी तो होगा। अगर पॉसिबिलिटी देखो आप, तो ये 90 है और ये 30 हो गया और ये 60 हो गया, इन दोनों का कोण कितना हो गया, 60, और ये 90, या ये कर लो आप 90 और 45, तो 45 फिर भी ये एक दूसरे के इक्वल बैठेगा। नहीं तो गाइस अब आप यहाँ पे देखो 60 पुट करके देखो, तो ये आपस में इक्वल बैठेगा, नहीं बैठेगा। केवल इस कंडीशन में एक केवल 30-60 और 45-45 कंडीशन में सेटिस्फाई करता है, बट इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, ये तो 90-90 रहेगा। और मेरे से तीसरे कोड की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है और परिमाप 64 इकाई है तो उसका विकर्ण ज्ञात करो। तो गाइज यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि परिमाप 34 इकाई है। बोले तो परिमाप क्या होता है रेक्टेंगल का, एक हमारा ये LV, तो इसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर 2 × L+B। ठीक है, जो परिमाप हमें किसके इक्वल दे रखा है 34 के इक्वल, और ये 2, तो L+B की वैल्यू देखो तो गाइज यहाँ पे क्या आ गई हमारी 17। अब 17 हमारा L+B आ गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइज इसके L × B, और जो मेरे को दे रखा है 60। ठीक है, तो L × B कितना है गाइज 60। अब मेरे को देखो यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब मेरे को इमेजिन करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं देखूँ 12 × 5 = 60 और 12 + 5 = 17, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो गाइस, तो यहाँ से पहले मैं आंसर देखता हूँ इसका। तो अगर गाइस देखो लेंथ कितनी है 12 और ब्रेथ कितनी है हमारी 5। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है डायगोनल। अब डायगोनल निकालना है तो भाई ये 12 है, ये 5 है, ट्रिपलेट होता है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13। नहीं आता तो पाइथागोरस थ्योरम निकालो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 12 मान लिया और ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, किसके हो जाएगा हमारा 144, और 25 ये हो जाएगा हमारा 169 के इक्वल। और 169 किसके होता है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो डायगोनल आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ गाइस, अगर आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि 12 + 5 = 17 और 12 × 5 = 60, कि ये हमारा इसके ऐसे हमने वैल्यू इमेजिन नहीं कर सकते, और इवन कोई हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो हम कैसे करेंगे इसको गाइस क्वेश्चन को। देखो L+B हमें दे दिया 17 और LB दे दिया 60, तो अब मेरे को गाइस क्या निकालना है L-B, और L-B को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L+B का होल स्क्वायर -4L × B। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वो वाला फॉर्मूला है A-B का। ठीक है, A-B को निकाले तो हम यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर -4AB, यही करते हैं गाइस। तो L+B कितना दे रखा है गाइस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 4 और ये कितना है 60। तो गाइस यहाँ से मैं देखूँ कितना आ गया 289 - 240, तो ये आ गया गाइस 49। ठीक है, अब 49 आ गया तो L-B की वैल्यू कितनी आ गई गाइस L-B आ गया हमारा 7। अब L-B कितना आ गया भाई 7, और एक क्या है ये हमारा कितना है L+B 17। जब L+B और L-B की वैल्यू बताओ तो हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। L+B कितना हो गया 17 और L-B कितना हो गया गाइस हमारा 7। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो गया 24, और 2L कितना आ गया हमारा गाइस 12। ठीक है, ये 12 आ गया। जब ये 12 है तो 12 + 5 = 17 होता है, या 12 में से 5 माइनस करें तो हमारा 7 आता है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू लेंथ भी आ जाएगी और ब्रेथ भी आ जाएगी। बाकी गाइस ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि आप कैसे इस वैल्यू को आप फैक्टर कर सकते हैं। करते हैं गाइस, कह रहा है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्या तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गाइस अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको अच्छे से ध्यान से समझना गाइस। देखो इसमें हमें दे रखा है एक स्पेयर, बोले तो एक गोला दे रखा है। अब कह रहा है इसे 4 भागों में काटा गया। तो गाइस एक कॉमन सेंस लगाना, अगर मेरे को 4 भागों में काटना पड़ेगा तो मैं ऐसे 4 भागों में नहीं काट सकता, क्योंकि ये एक इक्वल नहीं होगा।
ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो मुझे इसे किस तरीके से काटना पड़ेगा? अगर गाइज मुझे इसे काटना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ऐसे और ऐसे। तो मेरे 4 पोर्शन हो गए, ठीक है गाइज, 1 2 और 3 और गाइज 4। अब ठीक है, अब पूरे का जो बाहर का अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो हमारा स्फीयर का जो एरिया होता है ना, ये केवल टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर्व सरफेस एरिया इसमें नहीं होता। तो गाइज इसका 4πr² होता है। अगर पूरे का 4πr² है, बाहर वाले का जो हमारा एरिया होता है ना, ये 4πr² है, तो ऑब्वियसली एक का कितना हो जाएगा? πr²। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ केवल इसका। ठीक है गाइस, इसका πr² हो जाएगा, इसका भी πr² हो जाएगा, और इसका भी πr² हो जाएगा, और इसका भी πr² हो जाएगा। अब गाइस अगर मैं एक सेक्टर की बात करता हूँ, मैं एक भी हेमिस्फीयर लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गाइस इसका, तो देखो ये 2πr² होगा, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा 2πr² है, क्योंकि यहाँ पे भी πr², ये हो गया हमारा 2πr²। और ऊपर वाला क्या होता है गाइस? πr², क्योंकि ये एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा? πr²। तो πr² हो गया। अब मैं इसको आधा काटता हूँ तो गाइस, तो देखो एक तो आधा ये हो गया, ठीक है, प्लस फिर नीचे से आधा हो गया, तो ये कुछ एरिया बनेगा इस जो फिगर देखो, अगर ये बना हमारा 3D फिगर, तो देखो ये क्या हो गया हमारा? πr²/2, क्योंकि ये पूरा πr² बनना था, तो हाफ ये कितना हो जाएगा? πr²/2। और ऑब्वियसली ये भी πr²/2 हो जाएगा, क्योंकि एक एरिया बढ़ जाता है, चीज़ों को हम काटते हैं तो ऑब्वियसली उसका एरिया हमें बढ़ता चले जाता है। तो गाइस एक सर्कल का मैं देखो πr² और बाहर का हमारा कितना था? πr²। तो ये कितना हो गया गाइस? एक एक, तो ये आपस में क्या पूरा πr² बनाएंगे, ठीक है, और ये πr। तो एक सेक्टर, अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूँ इसकी कि एक का क्या बना, तो एक का बनता है हमारे पास आता है 2πr²। फाइनली हम पे एक का 2πr² आता है, तो चारों का कितना हो गया गाइस? 8πr²। ठीक है, अब हमें जो 4πr² की वैल्यू कितनी दे रखी थी? s, तो अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो गाइस ऑब्वियसली आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2s, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक आयत के अंदर 1200 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के समानुपाती है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कह रहा एक गाइस रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक ना हमने इसके अंदर क्या बनाया? अर्धगोला, बोले तो क्या बोलते हैं हम अर्धवृत्त को? हेमी सर्कल। ठीक है, अब क्या है गाइस, तो अगर इसकी बात करूं तो ये पूरा लेंथ है, ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्रेथ, ठीक है। अब इस यहाँ से मैं मिला देता हूँ, तो ये हो जाता है गाइस रेडियस। तो रेडियस क्या है? हमारे ब्रेथ के इक्वल है। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी। अब ये ब्रेथ के इक्वल है, अगर ये मैंने सेंटर मान लिया तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो लेंथ क्या आ जाएगी हमारी? 2r के इक्वल। ठीक है गाइस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इसका एरिया दे रखा है, जो ये है इसका एरिया दे रखा है, जो अंदर वृत्त है, तो भाई अंदर वाले वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा? πr²/2, और ये हमें दे रखा है 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया गाइस, और आर स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 2500 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई गाइस? हमारी 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ से मुझे पता लगा ब्रेथ जो है हमारी 50 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है तो कितनी हो गई गाइस? 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर हो गई, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका एरिया क्या होता है? L/B। L/B कितना होता है? 100 लेंथ हमारी ये है, और ब्रेथ कितनी हमारी? 50, तो आंसर हो गया हमारा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660 और 6960 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। संख्या n के अंकों का योग क्या होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना पड़ता है गाइस, तो हमें HCF फाइंड करना होता है। तो HCF फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है? इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो क्या आ जाएगा? डिफरेंस 60 तो है ही, और 6 में से गया 3, 2360 आ गया, 2360 नहीं सॉरी 3360 आ गया। और इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो कितना आ जाएगा गाइस? 40, और 9 में से गया 3, सॉरी 9 में से नहीं, कितना गया ये? हाँ 8 में से, और ये हो गया 2200। तो गाइस अब इन दोनों में ये जो अब ये आ गया ना, ये 2 डिजिट, ये आपस में क्या है? इनका मुझे HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होगा गाइस? देखो ये 33, ये 22, और ये 60, और ये 40, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है गाइस 1120 इसका क्या होगा? हमारा HCF होगा।
तो 1120 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1120 से हमारा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप 1120 से 1300 को डिवाइड करोगे, आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन को, 1120 से आप डिवाइड करोगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा 180, ठीक है, 180 रिमाइंडर बचता है। सेम अगर 4660 को आप डिवाइड करते हो तो कितने से होगा गाइस, 4480, ठीक है, 4480। तो यहाँ भी हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा 180, जो ये कह रहा है सामान शेषफल बचता है। अगर आप 6900 को भी डिवाइड करोगे तो भाई 6 के पास जाते हैं ना, 66 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 से मैंने किया 0 और 6 दूनी 12 और 12 6 चिंग ये हो गया 66 और एक कैरी 7। तो अब भी देखोगे 180 क्या बचता है हमारा रेडियस, वो सॉरी रिमाइंडर बचता है। तो कह रहा है जो अब ये हमारी वैल्यू आई है ना 1120, कह रहा है इनका सम क्या होगा। तो भाई 1 + 1 + 2 + 0 कितना हो गया 4, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, संख्या x और y का अनुपात x रेशो जो दे रखा है मैं 4 और 5 दे रखा है। कह रहा है x का z से मान 20% अधिक है तो y का z से कितना होगा। तो गाइस अगर देखो x और z की जो रेशो दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें कि जो x का मान है वो z से 20% अधिक है। अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 120। तो यहाँ से मैं जो निकालूँ ये कितना हो जाएगा 5 और 6। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ y और x लिखता हूँ और x और z, ठीक है। तो गाइस y का जो रेशो है 5 है और x का रेशो 4 है और x का कितना है गाइस 6 और z कितना है गाइस 5। तो 4 से यहाँ से किया और यहाँ से करा 6, तो कितना ये 6 पंजे 30 और 6 24 और ये कितना हो गया गाइस 4 पंजे 20। तो ये हो गया हमारा y का और ये हो गया x और ये हो गया हमारा z। तो कह रहा अब y का मान z से कितना अधिक है, z से कितना अधिक है, z का मान कितना है 20 और y से कितना अधिक है भाई 10 अधिक है, 10 अधिक है। तो कितना हो गया गाइस, ये हो गया हमारा 50%, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको गाइज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।